जय हिंद साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है बिहार पुलिस कांस्टेबल में फिर से बम्पर पदों पर नई भर्ती आ रही है। तो साथियों, इस नई भर्ती 2025-26 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण को मिलाकर कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जिस प्रकार से बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी साथी बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए तैयारी करने वाले हैं, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए, इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 या फिर डी अनुच्छेद 28। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करें तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है, जिसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, और चूंकि साथियों प्रैक्टिस सेट का क्लास नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जब आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा, उसमें फुल डिस्कशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही जवाब है अनुच्छेद 72। इसमें राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति दिया गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रेणु देवी। आगे देखिए, विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस विवाह को बोला जाता है गंधर्व विवाह। क्या बोला जाता है? गंधर्व विवाह। चलिए आगे देखते हैं, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? और बहुत ही जल्द बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1765 में। अगर पूछे किस संधि के तहत हुआ था, तो इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। कौन से संधि? इलाहाबाद की संधि। आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, भारतीय अशांति का जनक। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, गीता रहस्य। पूछा जाता है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब है पीवी नरसिम्हा राव। चलिए आगे देखते हैं, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है?
ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 1921 के वर्ष को। आगे देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब है बी ऑप्शन, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। चलिए आगे देखते हैं, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखिए, भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? और साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए तैयारी करना है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं किसको किसको नया बैच जल्दी से चाहिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो है ये है आपका कौन सा? तो परमवीर चक्र। याद रखिएगा, पूछा जाता है परमवीर चक्र। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर भी बोला जाता है, लखनऊ को। चलिए आगे देखते हैं, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साथियों, प्लेइंग इट माई वे इस आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। आगे देखिए, लाल पान की बेगम कहानी में किसे लाल पान की बेगम कहा गया है? हिंदी व्याकरण से बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये अपने किताब में पढ़ा होगा। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिरजू की माँ को। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिरजू की माँ को। चलिए आगे देखते हैं, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो साथियों, व्याप्त शब्द का विलोम हो जाएगा आपका अव्याप्त। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कानीन। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 18, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चलिए आगे देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत पुस्तक के लेखक है कालिदास। ठीक है, कालिदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे कि ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। बताइए किस आर्टिकल का संबंध? तो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो देश में आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 618 में हर्षवर्धन को हराया था? तो किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। आगे देखिए, 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था?
तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, ये जो भारतीय स्टेट बैंक है SBI, जिसे अभी हम लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नाम से, पहले इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखिए, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो साथियों, हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, भगवान शिव को समर्पित है। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी बंदरगाह शहर नहीं था? आंसर है राखीगढ़ी, ये बंदरगाह शहर नहीं था। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, जो कि समुद्र नहीं है, तो ये समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए बंदरगाह शहर नहीं था। आगे देखिए, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति का पद, ये दूसरा उच्च संवैधानिक पद है। आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक, आगे देखिए, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? आंसर है तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर पूछे या वृद्धेश्वर मंदिर, वो भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? बताइए इसमें से। सही जवाब है हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में किया गया। ठीक है, और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। आगे देखिए, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? अच्छा, डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? 2009 में। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है? तो 2009 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है घाघरा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। अच्छा, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, भारत में न्यायालयों के कितने विभिन्न स्तर हैं? आंसर है 3 स्तर है। सबसे पहला ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट, फिर अलग अलग जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो 3 विभिन्न स्तर है न्यायालयों के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं? तो टोटल कुल मिलाकर 34 जज होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक है। तो तबला वादक है जाकिर हुसैन। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे पंडित बिरजू महाराज क्या बजाते थे? तो शहनाई वादक थे पंडित बिरजू महाराज। संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो संस्कृति का विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा सोम। क्या होगा, सोम। आगे देखिए, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो साथियों, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अधिक समीप होना। और साथियों, हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9631887058। ठीक है, जैसे ही बैच स्टार्ट होगा इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है।
आगे देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था? सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। अच्छा, सिकंदर की मृत्यु कब होती है? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर से हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके बिहार पुलिस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं 35 में से, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और किनको किनको बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए बैच चाहिए, कमेंट करके बताइए।